नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है टाटा पावर। फाइनली पिछले दिनों में एक भारी भरकम करेक्शन देखने को मिला था क्योंकि कंपनी के ऊपर रिजल्ट का अनाउंसमेंट हो गया था। तो रिजल्ट किस तरीके से हुआ, चलो सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, जो एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था कि कंपनी का रिजल्ट अच्छा आएगा, मगर यहाँ पे रिजल्ट थोड़ा-सा खराब आया। खराब किस तरीके से है? देखेंगे दिसंबर में 2022 में 14,130 करोड़ के आसपास टोटल सेल्स हुआ। वो इस बार दिसंबर में 14,650 करोड़ के आसपास सेल बना। मतलब सेल्स कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा तो इंक्रीज हुआ। ऑब्वियसली ईयर ऑफ ईयर बेसिस में ऑब्वियसली सेल्स बढ़ा। मगर एक चीज आप ध्यान देंगे कि क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में कंपनी का सेल्स यहाँ पे खराब हो चुके हैं। मतलब कंपनी का सेल्स ईयर ऑफ ईयर बेसिस में अच्छा खासा हुआ, क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में सेल्स ठीक नहीं हुआ। उसके साथ साथ कंपनी के एक्सपेंस के बारे में बात करें तो कंपनी के एक्सपेंस भी देखिए तो कंपनी कंट्रोल नहीं कर पाए, जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में भी बड़ा इम्पेक्ट आया। जैसे साल भर में कंपनी का प्रॉफिट तो बढ़ा, कंपनी के नेट प्रॉफिट क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में भी देखा जाए तो अच्छा खासा ग्रोथ हुआ, मगर पिछली बार जो प्रोडक्ट था उसको कंपनी बीट नहीं कर पाए। तो एस्टिमेट हमेशा इस तरीके से किया जाता है कि हर मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी का सेल्स अच्छा, प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ, ये भी देखना है। और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में भी आपको ईयर ऑफ सॉरी जो सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी पॉजिटिव देखना चाहिए। मगर अल्टीमेटली यहाँ पे उस तरीके से नेट प्रॉफिट ग्रोथ नहीं हुआ जिस तरीके से ग्रोथ होना चाहिए था। बाकी यही एक कारण है जिस कारण के वजह से थोड़ा सा प्रेशराइज बना। और एक दूसरा कारण भी है, कंपनी एक बार कमेंटमेंट भी किया था कि कंपनी खुद के जो कर्जा है उसको कम करेंगे। तो यहाँ पे मुझे कर्जा कम होता देखने को नहीं मिला। पिछले बार का जो कर्जा था उसी कर्जे को कंपनी कंटिन्यू कर रहा है। मतलब कर्जा यहाँ पे लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा कर्जे की जो अमाउंट्स है वो बढ़ता हुआ देखने को मिले। बाकी यहाँ पे एक चीजों को और भी ध्यान देना कि कंपनी कर्जा नहीं कम किया, क्या हुआ तो कंपनी CWIP में कंपनी खुद के जो बिजनेस है उस बिजनेस के ऊपर कितना पैसा अभी करंट सिचुएशन में लगा चुके हैं, करीबन 7,000 करोड़ के आसपास। मतलब कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो कंपनी के ऊपर बेस्ड देखने को मिला। और कंपनी का फ्यूचर में जो टारगेट है सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर, वो लंबा जर्नी तक कंपनी को आगे पुश करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और कंपनी लाइफ टाइम हाई से थोड़ा सा करेक्शन हुआ क्योंकि क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आया, इसके कारण कंपनी के ऊपर प्रेशराइज बना। तो क्या लगातार वो गिरते चले जाएंगे? ऐसे बिल्कुल नहीं। अगर मैं इस कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, देखिए आपको क्या लग रहा होगा कि म्यूचुअल फंड ने जो पहले 4.5% होल्डिंग कर रहे थे, बहुत 5.5% होल्डिंग किया, तो ये जो बीच में जो सेल ऑफ किया गया था उसके बाद फिर से बाय किया गया। क्या म्यूचुअल फंड वाले ने ऐसे वैसे ही बाय कर लिया? बिल्कुल नहीं। उसको पता है फ्यूचर में इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस है, इसीलिए एफएस ने भी माल को कंटिन्यू कर रहा है। कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। उसके साथ साथ प्रोमोटर भी खुद के होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। और यही कारण के वजह से कंपनीज के ऊपर जो कैपेक्स है वो भी देखेंगे, इस बार कंपनी हाईएस्ट कैपेक्स को जनरेट किया, करीबन 8,490 करोड़ के आसपास। जो पिछले बार कैपेक्स था 7,600 करोड़ के आसपास, उससे पिछले कैपेक्स था 7,200 करोड़ के आसपास। मतलब कंपनी का जो कैपेक्स है वो हाई लेवल में ग्रोथ होने का कोशिश कर रहा है। तो एक बेस्ट तरीके से मुझे कैपेक्स देखने को मिला। मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा कैपेक्स ग्रोथ होता देखने को मिले है, जिसके चलते कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। तो मैंने बहुत बार इस कंपनी के ऊपर एंट्री लिया। वो एंट्री कुछ इस तरीके से थे। पहले एक बार यहाँ पे काफ विद 100% बना था, तो यहाँ पे टारगेट बना करीबन 26% के आसपास। फिर से यहाँ पे एक रेंज बना, उस रेंज को ब्रेकआउट किया और इस रेंज के ऊपर मैंने एंट्री लिया। मतलब एक्चुअली मेरा एंट्री लेवल इस हायर लेवल के ऊपर है। तो मैं टारगेट रख चुका हूँ 30% के आसपास, जो मेरा टारगेट खुद का टारगेट है, ये मैं किसी को टारगेट नहीं दे रहा हूँ। और मैं टारगेट इस 30% के आसपास लेके चलूंगा। तो मेरा एंट्री लेवल कुछ इस लेवल में है और धीरे धीरे करके वो ऊपर भी जा रहा है और मेरे हिसाब से इस लेवल तक टारगेट मिलने का चांसेस है। तो कब टारगेट मिलेगा वो तो मुझे पता नहीं, मगर यहाँ पे देखिए पिछले दिनों में जो रिजल्ट आया था उस रिजल्ट आने के बाद एक बिग फॉल देखने को मिला। तो इसमें चिंता करने का जरूरत नहीं कि इतना बड़ा करेक्शन हुआ कि फिर से वो रिकवरी करेंगे कि नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि वो फिर से रिकवरी इजी तरीके से कर सकते हैं। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। और हाँ, मेरे वीडियो में
मैं हमेशा आपको बोलता रहता हूँ, मेरे वीडियो से सारी चीज़ों को सीखिए, सीख कर स्टडी करिए, बैक टेस्टिंग करिए, तभी आपको सब कुछ पता चलेगा कि किस तरीके से आप ट्रेड लेने वाले हैं। मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। अगर काम करना है तो सारी चीज़ों को स्टडी करके खुद के ओपिनियन के हिसाब से ज़रूर काम करना है। मतलब खुद के ओपिनियन के हिसाब से काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है बीएससी लिमिटेड। देखिए बीएससी लिमिटेड एक ऐसा कंपनी है जिसकी ग्रोथ बहुत तेजी से हो चुके हैं, बहुत तेजी से। इतने सालों तक कंपनी लिस्टिंग हो चुके हैं, मगर इतना ज़्यादा ग्रोथ लास्ट 3 इयर्स में नहीं हुआ, जो पहले होना चाहिए था। तो किस तरीके से ग्रोथ हुआ, उसके बारे में बात करूँ तो मैं सबसे पहले एक बार चार्ट पैटर्न आपके सामने शो करूँगा। तो इसका लाइफ टाइम जो चार्ट पैटर्न है, वो अगर देखेंगे, देखिए कंपनी स्टार्ट कब हुआ था? कंपनी स्टार्ट हुआ था अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं, कंपनी स्टार्ट हुआ 2017 से। 2017 से लेकर कोविड तक कुछ सिचुएशन कुछ चेंजिंग नहीं हुआ। एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड किया। और अभी देखिए थोड़ा सा चार्ट आपको छोटा लगेगा, कोई बात नहीं, मैं आपको मार्किंग करके दिखा देता हूँ। कोविड के लेवल से, मतलब जहां से मैं मार्किंग कर रहा हूँ वहां से टॉप लेवल तक अगर देखूँ तो ऑलमोस्ट कंपनी 2700% के आसपास रिटर्न दे दिया। 2700%, सोचिए, मतलब आपका फंड 27 गुना कर दिया, 27 गुना आपका फंड कर दिया। तो किस लेवल तक कंपनी का ग्रोथ हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिए, क्योंकि फिर से इस कंपनी के ऊपर एक नया फ्रेश एंटी मुझे मिलने वाला है। तो फ्रेश एंटी किस तरीके से मिलने वाला है, यहाँ पे देखिए कप तो बना, उसके बाद एक छोटा सा हैंडल भी पैटर्न क्रिएट हुआ। किस तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब ध्यान से देखना, जब भी आप इस तरीके से कुछ लेवल्स आपको मिले तो पहले आपको मार्किंग करना है। तो पहले मैंने कप को मार्किंग किया, उसके बाद देखिए छोटा सा एक हैंडल बटन क्रिएट हुआ, छोटा सा, कोई बात नहीं, छोटा होगा भी चलेगा। तो छोटा सा एक हैंडल बटन क्रिएट हुआ। अभी करना क्या है, इसको आपको जो लो इसका रेंज है, इसका सबसे लो लो रेंज है, उसे टॉप लेवल तक मार्किंग करना और वही लेवल को ऊपर बिठा देना। तो यही बन जाएगा आपका टारगेट। इसी तरीके से आप बैक टेस्टिंग करके देखिए, जहां जहां पे काप विद हैंडल बटन बना तो क्या सही में वो टारगेट दिया। हाँ, सिर्फ पैटर्न बनने से कुछ नहीं होगा, कंपनीज के ऊपर जब ब्रेकआउट होगा और ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन चाहिए, तब एंट्री बनेगा। तो मैं इंतजार करूंगा, जब ब्रेकआउट होगा तब भी मैं वीडियो बना के आपको शेयर करूंगा, सारी चीजों को समझाने के लिए और सिखाने के लिए। तो बीएससी के ऊपर मैं इतनी सारी चीज आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बीएससी का परफॉर्मेंस अच्छा है। तो अगर फिर से नेक्स्ट कोई एंट्री बनता है तो जरूर मैं एंट्री लूंगा, क्योंकि इस बार कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट मतलब डबल के आसपास देखने को मिले हैं। और एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 48 करोड़ से 100 करोड़ क्रॉस ओवर किए हैं, मतलब 2x कंपनी का प्रॉफिट बढ़ चुके हैं। एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। और इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला है, जिसके चलते मैं ऑब्वियसली इस कंपनी के ऊपर बुलिश फील करता हूँ। बाकी आप इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से ट्रीट करते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इजी ट्रिप प्लानर। तो इजी ट्रिप प्लानर जो है, इस कंपनी के ऊपर भी बहुत दिनों के बाद एक शानदार तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ। देखिए मैं बहुत दिन इंतजार किया इस कंपनी के ऊपर। मैंने आपको ये भी बताया था कि कंपनी के जो लेवल्स है, उस लेवल के आसपास आने के बाद ही एक रीबैक करने का चांसेस रहेगा। तो वो लेवल कौन सा है, देखिए यहाँ पे कंपनी का स्ट्रांगली एक सपोर्ट लेवल था। स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल क्यों कहूँ, क्योंकि यही लेवल में बहुत टाइम बिताया, होल्डिंग किया, और जब ब्रेकआउट हुआ उसके बाद देखिए एक धमाका परफॉर्मेंस हुआ। फिर से यहाँ पे होल्ड किया, फिर से धमाका हुआ। तो जब जब कोई रेंज क्रिएट होता है उसके बाद ब्रेकआउट होता है, तो हायर पॉसिबिलिटी है उस रेंज में वो आगे बढ़ेंगे। मैं पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि जब भी इस तरीके से कोई रेंज क्रिएट हुआ उसके बाद ब्रेकआउट हुआ तो बड़ा धमाका इसीलिए देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि इसी के ऊपर यूएस के एक सबसे बड़ा डांसर जिसका नाम है निकोलास, उन्होंने इसी पैटर्न्स को फॉलो करके मल्टीबेगर रिटर्न कमाया। इसी पैटर्न्स को फॉलो करके वो एक करोड़पति बना। तो कहने का मतलब ये नहीं कि आप भी इसको फॉलो करिए, आप आपके स्ट्रेटजीज को जरूर फॉलो कर सकते हैं। मैं ऑब्वियसली उस स्ट्रेटजीज को फॉलो करता हूँ और बहुत टाइम तक, मतलब 80% तक मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट गेन देखने को मिल जाते हैं। और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ मेरे चैनल के ऊपर बने रहिए, सारी चीज़ों को सीखने को मौका मिलेगा। सीख कर काम करेंगे तो आप बहुत कुछ पैसा कमा पाएंगे। अगर आप किसी के टिप्स लेकर काम कर रहे हैं तो आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं। तो प्लीज़ टिप्स लेकर मत काम करिए, और मैं कभी भी किसी को टिप्स नहीं दिया और मेरे तरफ से किसी भी रिकमेंडेशन कभी भी होता नहीं है। तो फाइनली ईजीटी प्लानर के ऊपर एक शानदार तरीके से कप विथ इंडिपेंडेंस बना, और यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट भी हो चुके हैं। यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुके हैं। मुझे इस कैंडल के ऊपर कोई कंफर्मेशन चाहिए, मतलब मैं यहाँ पे मार्किंग कर ले रहा हूँ। इस कैंडल के ऊपर कोई भी मुझे एक बार कंफर्मेशन, कोई ग्रीन कैंडल मिल जाए तो मैं जरूर यहाँ पे एंट्री लेने वाला हूँ। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट तरीके से आपको देखने को मिलेगा। क्वार्टर रिजल्ट देखा जाए तो इस बार भी कंपनी का सेम टू सेम सेल्स हुआ, और एक्सपेंस मेंटेन करने के बाद नेट प्रॉफिट भी इस बार बढ़ चुके हैं।
जो कंपनी की इतना शानदार तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है, क्या वो कंपनी के ऊपर आपको भरोसा नहीं है? मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। देखिए म्यूचुअल फंड ने कुछ क्वांटिटी सेल ऑफ किया मगर एफआईएस ने अच्छा खासा होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। बाकी पब्लिक के पास भी होल्डिंग है और प्रोमोटर के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स है 64% के आसपास। तो एक अच्छी बात है जब कोई प्रोमोटर खुद के कंपनीज के ऊपर बैठे हुए हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है अक्सर स्प्लिंटेक्स लिमिटेड। देखिए सारे कंपनीज के बारे में लास्ट जो कंपनी के बारे में मैं चर्चा करता हूँ, मैं इसीलिए करता हूँ क्योंकि बहुत सारे दोस्त मुझे हमेशा कमेंट करते रहते हैं कि सर किसी कंपनीज का बोनस स्प्लिट और बायबैक इस तरीके से कोई भी अपडेट आए तो एक बार जरूर सिर्फ कंपनी के नाम के बारे में बता देना। तो देखिए इसलिए मैं आपको कंपनी का नाम और इसका चार्ट पैटर्न्स के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंपनी का कितना वोलेटिलिटी है उसको सोचकर देखकर काम करना। क्योंकि ब्लाइंडली किसी कंपनी 4 रुपीस के शेयर देखने को मिला चलो बाय कर लेंगे, ऐसे बिल्कुल मत करना। कंपनी के ऊपर एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या दिया, बोनस। कंपनी हर 5 शेयर के बदले 1 शेयर आपको देने वाला है, तो उसको देखकर खुश मत हो जाना। स्टडी करके काम करना, कंपनी के ऊपर सोच समझ कर काम करना। तो मेरे वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिले तो प्लीज एक लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए